जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार बीएड कॉमन इंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आज की जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं सामान्य अध्ययन का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्क्स 40, क्योंकि बिहार बीएड जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें 40 नंबर के सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं। तो 40 प्रश्न आज के लिए हैं, मार्क्स 40 है और आप लोगों को 40 नंबर पक्का कर देंगे जो आप लोग इस बार एग्जाम दीजिएगा। तो 4 दिन शेष रह गया है, तो आज आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि केवल इस बार रिवीजन करना बाकी है। 4 दिन है, तो इस बार पूरा हो सके जितना रिवाइज करिएगा आप लोग के लिए उतना ही ज़रूरतमंद से ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जरूर और अपने दोस्त मित्रों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ ही देर के बाद आप लोगों को शिक्षण जो अभिवृत्ति है, शिक्षण अभिवृत्ति, उसके जो प्रश्न आते हैं बिहार बीएड में, उनके भी प्रश्न आप लोगों को कुछ देर में कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कछुआ को टिक करेंगे। ये जो कछुआ है ये वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, लेकिन मेढक, टोड और सैलामेंडर ये जो है वास्तविक उभयचर प्राणी है। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरे नंबर पर। अगर आप लोगों को अच्छे तरीका से विस्तार से समझाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और टाइम हम लोग के पास बचा नहीं है, तो इसलिए फटाफट हम लोग प्रश्नों का रिवाइज करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल मानी जाती है। तो वह उच्च दाब न्यूनतम जो तापमान होता है वह सबसे ज़्यादा स्थिति अनुकूल मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो रहा है, उच्च दाब न्यूनतम तापमान। तीसरे प्रश्न पे देखेंगे, तीसरा जो प्रश्न है कि कौन सा नियम सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। कौन सा नियम सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। तो वह जॉन केपलर का नियम है। जॉन केपलर का एक नियम है जो ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 प्रश्न है कि किसी प्रकार के तत्व ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक कौन से तत्व हैं, यहाँ पे प्रश्न में दिया है। तो प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन जो बी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, अधातु। जो भी तत्व होते हैं जो अधातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, और जो धातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 5 पे। प्रश्न 5 है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है। तो उसे इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 6 पे। 6 नंबर प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सी जेसी बोस का आविष्कार है। जेसी बोस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक आविष्कार किया था अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग। यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग का आविष्कार किए थे जेसी बोस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यहाँ पे 7 प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन डैश में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन जो होता है वह खाद्य रसधानी में होता है। अमीबा जो अपना भोजन को पचाता है वह कहाँ पे पचाता है, तो वह खाद्य रसधानी में पचाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 8 पे। 8 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। तो वह कोशिका द्रव्य में होती है। किस भाग में होती है, तो वह कोशिका द्रव्य में होती है। तो इस प्रश्न जो आप लोगों को 40 करा रहे हैं, ये सोच लीजिएगा आपके लिए बहुत वरदान साबित होंगे। 4 दिन में आप लोगों को हम बहुत ज़्यादा प्रश्न करा देंगे। इसके प्रति
बिहार जो बीएड का इंट्रेंस एग्जाम देने आप जाइएगा तो उसमें ऐसे प्रश्न देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा कि ये सर जो थे इस चैनल से हम लोग जो शिक्षा प्राप्त किए थे बहुत अच्छा मिला था, बहुत हम लोग को ज़्यादा फायदामंद हुआ। आगे देखेंगे प्रश्न 9 है। 9 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो केचुआ। केचुआ जो है ये त्वचा से सांस लेता है। 10 देखिए प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं। तो पारितंत्र के अजैविक घटक मिट्टी भी है, प्रोटीन भी है और कार्बन भी है। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आगे आएंगे 11 प्रश्न। जो 11 प्रश्न है कि जैव विविधता के 3 स्तर कौन से हैं। जैव जो विविधता है, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो पृथ्वी है, इसमें जैव विविधता के 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो वह स्तर हो जाएंगे अनुवांशिक, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र। इस ऑप्शन को आप लोग देखते टिक लीजिएगा, अनुवांशिक, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र। आप लोग प्रश्न को तो देख के अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न है, प्रश्न का लेवल कैसा है, किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है जो आप लोगों को हम करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 प्रश्न पे 12 जो प्रश्न है कि जब सोडा पानी की एक बोतल खोली जाती है, जब सोडा पानी की बोतल एक खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जिससे फ्रीज उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो होता है घटते दाब पर घुलनशीलता में कमी, घटते दाब पर घुलनशीलता में कमी। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। 13 देखिए प्रश्न है कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो वह डॉल्फिन हो जाएगा। ये जो सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है वह डॉल्फिन है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 14 पे। 14 प्रश्न है कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो डैश का अध्ययन करता है। कीट विज्ञान जो वह विज्ञान है जो कीटों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो वह कीटों का अध्ययन करता है, कीट विज्ञान। 15 प्रश्न है कि कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है। कंप्यूटर की गति जो है गीगा हर्ट्ज से मापी जाती है। कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो गीगा हर्ट्ज से मापी जाती है। 16 प्रश्न देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। 16 प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली जो ऐसी चिप है ये किससे बनी होती है। तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। ये किससे बनी होती है? ऐसी चिप ये सिलिकॉन से बनी होती है। 17 प्रश्न है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, परिधीय जो उसके परिधि जो उपकरण है ये भी शामिल होते हैं उसके अंदर, और ये सभी। तो हम लोग ये सभी को सही करेंगे। 18 देखिए प्रश्न। 18 प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। इसमें से अर्थव्यवस्था जो है हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था है, इसकी केंद्रीय समस्या क्या है? तो संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और आर्थिक विकास। ये सभी हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो एक आप लोगों को हम उपाय बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, आप देखिए कभी बाई चांस से होता है कि उसमें ये सभी के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये सभी वाला अगर मिल जाएगा तो आप लोग बिना पढ़े उसको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम दिए हैं इसका, तो हम लोग को ये सारी चीज़ पता है और बहुत सारा हम लोग प्रश्नों को एनालाइज भी किए हैं। यहाँ पे आगे आएंगे प्रश्न 19 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसके समूह को अष्टाध्यायी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को अष्टाध्यायी कहा जाता है। आगे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, सुंदर सा ये प्रश्न है। तो देखिए पहले यहाँ पे बात करेंगे रूसी क्रांति हुआ था, इसके बाद रूसी क्रांति पहला हुआ था, इसके बाद अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण किया, फिर इसके बाद क्या किया कि बर्लिन की दीवार पर गिरना और सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो हम लोग देखेंगे तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। चौथा हो गया, पहला हुआ, दूसरा और तीसरा हो गया। 21 प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था। तो उस देवता का नाम था प्रजापति। उस देवता का क्या नाम था? उस देवता का नाम प्रजापति था। 22 प्रश्न है कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया। व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया। तो वह थे डेविड
ईस्टर ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो डेविड ईस्टर ने। ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। 23 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्व अलंकर जो हो जाएंगे, ये बिहार के वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हुए। आगे देखेंगे प्रश्न 24 है कि किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो उसका नाम हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 25 प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय जो थे वह कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 26 पे। 26 प्रश्न है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी मानी जाती है। सुंदर सा प्रश्न है। तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। 27 प्रश्न है कि दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो तमिल भाषा है दोस्तों। आगे प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 20 कर लीजिएगा, छूट गया है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 29 प्रश्न है कि किडनी को मूल क्रियात्मक इकाई को क्या है? इसका किडनी की जो मूल क्रियात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन है। वह क्या है? नेफ्रॉन है। आगे देखिएगा प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो वायरस हो जाएगा। चिकनगुनिया का कारण क्या है दोस्तों? तो वायरस है। आगे देखिए प्रश्न 31 प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रॉस कोर्ट पर आयोजित किया गया है? ग्रॉस कोर्ट पर आयोजित किया गया है तो वह है बिब लंदन। वह कौन सा हो जाएगा? बिब लंदन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 32 है। 32 प्रश्न है कि जहांगीर खान किस खेल से प्रसिद्ध है? तो जहांगीर खान जो है ये स्क्वैश से प्रसिद्ध है। स्क्वैश एक खेल है जिससे ये प्रसिद्ध है। 33 प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 34 प्रश्न है कि किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। ये बिहार टीचर एग्जाम में भी प्रश्न आया है। तो ऋषि कपूर, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर आत्मकथा है ऋषि कपूर का। ठीक है। 35 प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। 36 देखिए प्रश्न 36 प्रश्न है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाए जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? संगाई महोत्सव, तो संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। 37 प्रश्न है कि कोकर नौ सैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये जो दो देश हैं भारत, यूनाइटेड किंगडम, इनके बीच अभ्यास जारी किया गया है कोकर नौ सैनिक का। 38 प्रश्न है कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रमुख न्यायाधीश हरिलाल जे कनिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कनिया थे। जे कनिया याद कीजिएगा। ठीक है। 39 है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हीरालाल चौधरी को। हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक कहा जाता है। और 40 प्रश्न देखेंगे। लास्ट प्रश्न है कि इंटरनेट के शब्द में URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्या आप लोगों को हम टाइम वेस्ट किए? नहीं। 40 प्रश्न आप लोगों को फटाफट करा दिए और आप लोग फटाफट से रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अभिवृत्ति के प्रश्नों के साथ। 25 प्रश्न आता है वो भी आप लोगों को हम कंप्लीट कराएंगे इस चैनल पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार बिहार बीएड कॉमन इंटरेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आज की क्लास शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित हो रही है।
जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। यहाँ से 25 नंबर के प्रश्न आते हैं शिक्षण अभिवृत्ति से। जो बीएड के एग्जामिनर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है 25 नंबर के प्रश्न। तो शिक्षण अभिवृत्ति जो है बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। यहाँ से 25 प्रश्न बनते हैं और यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी इस शिक्षण अभिवृत्ति को बिना समझे टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम अच्छे तरीक़ा से बताएंगे और प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसको आज की क्लास में हम करा रहे हैं। आप लोगों के पास केवल 2 दिन शेष टाइम है, इसमें आप लोगों को हम अच्छे तरीक़ा से बता देंगे, समझा देंगे। और सामान्य अध्ययन जो जनरल अवेयरेंस के प्रश्न है जो 40 नंबर के आते हैं बीएड में, इसके भी प्रश्न आप लोगों को हम कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो कुल 65 नंबर का जो आप लोगों को हम पक्का कर देंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके प्रश्न 65 नंबर के आप लोगों को हम पक्का कर देंगे, एकदम रूबरू कर देंगे। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो कहिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था वहीं आया है। तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 65 नंबर आप लोग को आ गया तो समझ लीजिए आप लोग हिंदी से भी कुछ प्रश्नों को कर दीजिएगा और कुछ इंग्लिश के भी प्रश्नों को कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को 80, 90 या 95 नंबर आ जाएगा। तो हो सकता है सरकारी कॉलेज आप लोग को मिल जाए। ठीक है, तो इतना आप लोग जरूर करें। रीजनिंग के भी प्रश्न है उसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो ये सारे चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आते हैं प्रश्न पहला है कि शिक्षक जो है किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। शिक्षक का किस अर्थ में परामर्शदाता नेतृत्व प्रदान करता है। तो वह अपने शिक्षार्थियों को अपने मानसिक दृष्टिकोण से ज्ञान, कौशल और चरित्र से प्रभावित करता है। जो टीचर पढ़ाता है वह टीचर का जो दिमाग हो चाहे जो मानसिक दृष्टिकोण होता है वह अपने ज्ञान से, जो बुद्धि से, अपने चरित्र से जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे तरीक़ा से प्रभावित करता है, उसको अच्छे तरीक़ा से परामर्श करता है, सिखाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न कर है कि टीम निर्माण के किस दृष्टिकोण में एक नेता एक कृत्रिम टीम बनाता है, जहां सदस्य अन्य सदस्यों के व्यवहार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टीम निर्माण का मतलब कोई एक लीडर होता है जो एक टीम को बनाता है। वहाँ पे बहुत सारे सदस्य जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं, कोई भी विषय पर चर्चा करते हैं। वहाँ पे कुछ सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से काम करना है, ऐसे करना है। तो इस विधि को कहा गया है अनुकरण विधा दृष्टिकोण। इसको क्या कहा गया है? अनुकरण विधा दृष्टिकोण। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न। दोस्तों आप लोगों को केवल इस बार प्रैक्टिस करना है। 2 दिन टाइम बचा है। 2 दिन में आप लोग जितना ही बेहतर प्रैक्टिस कीजिएगा वह आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तीसरा प्रश्न है कि शैक्षिक जो कंप्यूटर होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? यह डेटा को संरक्षण करता है, उत्तर स्कोर करता है और डेटा का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो रहा है। चौथा क्या है प्रश्न कि अधिगम हो सकता है। अधिगम के मतलब होता है सीखना, एक सिखाना। तो अधिगम हो सकता है। तो अधिगम जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। अधिगम क्या हो सकता है? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग जरूर। 5 प्रश्न देखिए कह रहा है कि शिक्षण की प्रभावशीलता को किस संदर्भ में आंका जाना चाहिए। शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसको कौन से संदर्भ में आंका जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे छात्रों को सिखाने के प्रतिफल। अगर हम छात्रों को सिखा रहे हैं शिक्षण के बारे में तो इस तरह हम उसको आंक सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। 6 प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक यात्रा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक यात्रा है। तो ठोस से सार है, ज्ञात से अज्ञात है और सरल से जटिल है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही है, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम है वह सरल से लेकर जटिल तक समझाया जाता है, ज्ञात से लेकर अज्ञात तक इसकी यात्रा है, ठोस से लेकर सार तक इसकी यात्रा है। 7 प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना भी हो सके आप लोगों के पास दोस्त मित्र होंगे जो इस पर बीएड का एग्जाम दे रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है
सीखना एक प्राकृतिक गतिविधि है। तो जो हम लोग प्राणी है, जीवित प्राणी, वही सीख सकता है, कोई दूसरा नहीं सीखता है। तो जीवित प्राणी ही सीख सकता है। तो सीखना एक क्या है, प्राकृतिक गतिविधि है। आगे देखेंगे प्रश्न 8 प्रश्न है कि जो सहकर्मी समूह एक समूह है, सहकर्मी जो है एक समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं समान तरह की जो परिस्थितियां है उसको साझा करते हैं। जो सहकर्मी होते हैं, जैसे एक साथ काम करने वाले हो गए, एक समूह होता है उसका, तो जो भी उसमें सदस्य गण होते हैं वह अपनी सारी परिस्थितियों को साझा करते हैं, सारी परिस्थितियों को बताते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे टिक हो रहा है। 9 प्रश्न देखिए करें कि पाठ्यचर्या क्या है। जो हम लोग का पाठ्यचर्या है पढ़ने वाला, वह क्या है, तो वह संस्थान की समग्र गतिविधियां है, आगे देखिएगा प्रश्न, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से कराएंगे। 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति है। तो पाठ्यचर्या की प्रकृति यहाँ पे आलोचनात्मक, रचनात्मक, रूढ़िवादी, उपयुक्त सभी कर लीजिएगा। आलोचनात्मक भी हो जाएगा, रचनात्मक भी हो जाएगा और रूढ़िवादी भी हो जाएगा, जो पाठ्यचर्या की प्रकृति है। आगे देखिए प्रश्न 11 है कि कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जो कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम के जो भी तत्व होते हैं वह किसको सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो वह समन्वय को सामंजस्य स्थापित करते हैं। 12 प्रश्न है कि उपयोगिता और परिवर्तन डैश के मूल सिद्धांत है। उपयोगिता और परिवर्तन किसके मूल्य सिद्धांत हैं, तो ये व्यवहारवाद के मूल सिद्धांत है। किसके मूल सिद्धांत है, उपयोगिता और परिवर्तन, तो व्यवहारवाद। हमारे पास जो भी उपयोगी वस्तु करते हैं, जो हमारे में परिवर्तन आता है वह किसके अंतर्गत आता है, हमारे पास जो वातावरण है, जो हमारे फैमिली हैं, मित्र हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके साथ कैसा ट्रीट करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे व्यवहारवाद सही हो रहा है। 13 प्रश्न है कि एक कक्षा में एक प्रभावी श्रोता जो है विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। एक कक्षा में प्रभावी श्रोता विकर्षणों का प्रतिरोध करता है। 14 प्रश्न है कि कानून का शासन महत्वपूर्ण है क्यों। कानून का शासन महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यह प्रशासन के नियंत्रण में सहायक होता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है, नियम और विनिमय दोनों निर्धारित करता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो रहा है। यहाँ पे प्रश्नों के अनुसार देखने पर ऑप्शन सारे सही हो रहे हैं। 15 प्रश्न है कि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया, इसका अर्थ कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए किया जा सकता है। सुंदर सा प्रश्न है ये। किसका, तो संसाधन का अर्थ होता है कि जिसका किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, संसाधन का। 16 प्रश्न है कि अपव्यय और अवरोधक की जो समस्या है इसका मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर से ये संबंधित है। तो ये शिक्षा के प्राथमिक स्तर से संबंधित है। किस स्तर से संबंधित है, प्राथमिक स्तर से संबंधित है। 17 देखिए प्रश्न दोस्तों, 17 प्रश्न है कि भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के डैश हैं। भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के क्या हैं, तो एक दूसरे के साथ बुना हुआ है। एक दूसरे के साथ क्या है, बुना हुआ है। 18 प्रश्न है कि दर्शन के 4 मुख्य विभाग तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि और विज्ञान है। और ठीक है, तो ये कौन से हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है तर्क हो सकता है। विज्ञान और क्या होगा, तर्क होगा। विज्ञान और तर्क होगा। तो दर्शन के 4 मुख्य विभाग याद रखिएगा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्वयं सिद्धि और विज्ञान और तर्क। ओके, समझ में आ रहा होगा। 19 प्रश्न है कि शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो शिक्षण प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझाया जाता है, विषय ज्ञान को विकसित किया जाता है। मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। 20 देखिए प्रश्न, 20 नंबर जो प्रश्न है कि सिपोजियम एक प्रकार से डैश है। सिपोजियम क्या है, तो सिपोजियम जो है यह एक प्रकार की चर्चा विधि है। एक प्रकार की क्या है, चर्चा विधि है। 21 प्रश्न है कि एनईपी की नई पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल है। सुंदर सा प्रश्न है। तो मध्य चरण में कक्षा 6 से लेकर 8 तक शामिल है। 1 से 5 प्रथम चरण में है और दूसरे चरण में 6 से 8 हो जाएगा।
अब 12 प्रश्न देखिए कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मूलभूत 2020 के पूछा है NEP के अंतर्गत, तो सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, समता और पहुंच, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न है, विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो वास्तविक की खोज हो सकता है। विज्ञान होने के नाते दर्शन का उद्देश्य वास्तविकता की खोज हो सकता है। और 24 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा है? और भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI कहते हैं, इसकी स्थापना 1935 में हुआ है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये वाणिज्य बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा? वाणिज्य बैंक के द्वारा। और 25 प्रश्न है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो KD जादव थे। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले कौन थे? तो KD माधव थे। एक प्रकार की ये जो थे भारतीय नेता, भारतीय थे। ठीक है, 25 प्रश्न किए। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। और कुछ ही देर के बाद सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे इसी चैनल पर। आप लोग इस वीडियो को भी देखिएगा, उसको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।